आज हम भजन संहिता के भजन 42 का अध्ययन करेंगे। निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का मश्किल। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास एक देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। इस भजन में हम परमेश्वर के लिए तरसने के बारे में देखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसना, परमेश्वर की सहायता में आशा रखना। मुख्य बिंदु अगर हम सोचें तो भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता है, वह परमेश्वर की सहायता में आशा पाता है। यह भजन उथल पुथल के बीच परमेश्वर के लिए प्यासी आत्मा का खूबसूरती से वर्णन करता है। पानी के लिए तड़पते हिरण की कल्पना गहरी आध्यात्मिक लालसा का प्रतीक है। भजनकार आराधना के पिछले अनुभवों को याद करता है, लेकिन परमेश्वर से दूर महसूस करता है। निराशा के बावजूद परमेश्वर के उद्धार में आशा और भरोसा रखने का आह्वान है। आत्मिक सूखे के समय में परमेश्वर को ईमानदारी से खोजने के महत्व को याद रखें। उसके लिए हमारी लालसा नवीनीकरण और गहरे रिश्ते की ओर ले जा सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि आशा हमेशा पहुंच में है। यह भजन अवसाद से निपटता है और क्या करना है जब आप उदास महसूस करते हैं और कहे कि मैं गिर गया हूँ और मैं नहीं उठ सकता। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से। अगर हम मसीही कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर के कुछ महान संत अवसाद की एक अंधेरी गहरी रात से गुजरे हैं। बाइबल के संतों की सूची बनाए जो उदास हो गए। मूसा, एलिया, यिर्मयाह, योना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी। दाऊद खुद से बात करता है, वह अपने भीतर एक दृढ़ दृष्टि रख रहा है। नकारात्मक सोच उस मानसिकता से आती है जो हमें आदम से विरासत में मिली है। अपनी आँखों में सीधे देखे, अपनी आत्मा से पूछे, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? उसकी ओर देखे, क्योंकि वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। भजनकार 147वें भजन में परमेश्वर के बारे में बात करता है और ध्यान दे कि कैसे वह कोमलता और शक्ति को एक साथ जोड़ता है। अरबों खरबों तारे हैं, परमेश्वर आपको उनमें से हर एक के बारे में बताएंगे। वे कहाँ स्थित है, आकार, उनका वजन, उनकी चमक, उनका परिमाण, और उसके पास उनमें से हर एक का नाम है। मुसीबत के समय में परमेश्वर के भरोसेमंद बच्चे को कहना चाहिए
कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर की नियुक्ति से, उनकी देखरेख में, उनके प्रशिक्षण के अधीन, उनके समय के लिए। परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि वह निर्दयी नहीं हो सकते, इतने बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकते। और जब आप उनके हाथ का पता नहीं लगा सकते तो आप उनके दिल पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे भजनकार परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वैसे ही मेरी आत्मा भी जीवते परमेश्वर के लिए हाँफती है, ऐसे हमें अंगीकार करना चाहिए। जैसे हिरनी झरने के पास पानी के लिए प्यासी होती है, वैसे ही मैं भी पवित्र आत्मा के जीवित जल के लिए प्यासी हूँ। वैसे हम प्रार्थना करें। हमें पता होता है कि कैसे एक हिरण झरने से पानी पीता है। वह कितनी इच्छा और जुनून के साथ पानी पीता है और अपने मुंह से पानी को हिलाकर वह पानी से खेलता है। यह देखने में कितना चंचल और सुंदर लगता है। जब एक प्यासा हिरण पानी के पास पानी पीने के लिए आता है, तब वह अपना मुंह पानी में डुबोकर बड़ी संतुष्टि और तृप्ति के साथ पानी को तब तक पीता है जब तक कि वह तृप्त न हो जाए। इसी तरह केवल पवित्र आत्मा का जीवित जल ही परमेश्वर के लिए हमारी प्यास और भूख को संतुष्टि और तृप्ति प्रदान कर सकता है। यहाँ पर दाऊद खुद से आत्म टकराव के शब्द कह रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतने निराश क्यों हो, तुम्हारे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों है, तुम परमेश्वर पर आशा क्यों नहीं रखते। चलिए हम भी खुद का सामना करने के लिए तैयार हो, विनम्र बने और अपने पाप, कमजोरियों और असफलताओं को स्वीकारने और उनका अंगीकार करने के लिए तैयार रहे। अपने अंदर आशा का निर्माण करना बंद कर परमेश्वर पर आशा रखना शुरू करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।